बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज जनाज़ा के बारे में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको नमाज जनाज़ा की नीयत बता दूं। नमाज जनाज़ा की नीयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ास नीयत करता हूं इस नमाज की 4 रकत नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया। आपने फ़र्ज़ किफ़ाया का लाज़मी ज़िक्र करना है। सना वास्ते अल्लाह ताला के लिए, दरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दुआएं वास्ते इस हाज़र मैयत के मुंह तरफ क़िबला शरीफ यानी कि खाना काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। आप कानों तक हाथ उठाते हैं और इसे बांध लेते हैं। ये होगी इसकी नीयत। और इसकी जो पहली तकबीर है, यानी कि जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने उसमें सना पढ़नी है। और वो सना ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। आप इसका उर्दू तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं अगर आपको अरबी ना आती हो, मगर कोशिश करें कि आप अरबी ही पढ़ें। उसके बाद इसकी दूसरी तकबीर होती है, यानी कि जब इमाम साहब दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ वही नमाज वाला है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ तक आपकी 2 तकबीरें मुकम्मल हो गई। आपने पहली तकबीर में सना पढ़ी, दूसरी तकबीर में आपने दरूद शरीफ पढ़ा, और जो इसके बाद तीसरी तकबीर होती है उसमें आप दुआ पढ़ते हैं। अगर जिसका जनाज़ा पढ़ा जा रहा है उसकी उम्र 7 साल से ऊपर है या 10 साल से ऊपर, यानी कि वो बालिग है, तो आप उसके लिए ये दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो बालिग है तो आप उसके लिए ये दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। दोस्तों, अगर आप इसकी दुआ के जो उर्दू तर्जुमा है उस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उस बंदे के लिए क्या दुआ मांग रहे हैं। आपके दिल से दुआ निकलेगी और उस बंदे को वाकई ही इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो यहाँ तक आपकी 3 तकबीरें मुकम्मल हो जाती हैं। इसके बाद जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने वहाँ पर सलाम फेर देना है। अगर आप जिसका नमाज जनाज़ा पढ़ रहे हैं वो कोई नाबालिग बच्ची है या नाबालिग बच्चा है तो उसके लिए अलग से दुआ होती है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।